इस बात को शुरुआत करने से पहले आपको एक बात मैं कहना चाहता हूं, जब तक किसी भी काम को करने के लिए अंदर से आवाज ना आए ना साहब, मजा नहीं है। अंदर से आवाज आए पर, लेकिन जब किसी चीज से चिढ़ हो जाए ना, तो फिर तो आप दुनिया इधर की उधर हो जाए, फिर आप उसको मना नहीं सकते साहब। ये मेरा खुद का ऐसा पर्सनल मानना है। अब आप देखेंगे, सभी जानते हैं, मतलब दुनिया जानती है, ओपी नैयर साहब क्या कमाल के संगीतकार साहब, इतना बड़ा नाम। और संगीतकार साहब होने के बाद उनका कहना है कि संगीत बनाने के लिए दोनों को प्रेरणा और ताजगी, दोनों चीज चाहिए होती थी। उन्होंने पर्सनल एक इंटरव्यू में कहा, प्रेरणा और ताजगी, ये दोनों की दोनों चीजें मुझसे कोसों दूर चली गई हैं। मैं बहुत पहले क्या आपको बता, तो अब मुझे संगीत बनाने में साहब कोई दिलचस्पी नहीं है। मान के देखिए, इतनी चिढ़ हो गई उनको संगीत से, अपने ही संगीत से, किसी दूसरे के संगीत से नहीं, अपने ही संगीत से उनको चिढ़ हो गई। और उन्होंने कहा कि भाई ये दोनों चीजें मुझसे बहुत जुदा हो चुकी हैं, दूर चली गई हैं। जब दूर चली गई तो उनको ना बड़ा अजीब सा लगने लगा, इतना कि अगर मतलब लोगों को उन्होंने घरों में हिदायत दे दी, अगर रेडियो पर मेरा गाना बजेगा तो आप सभी लोग रेडियो बंद कर देंगे, घर के लोगों को। ऐसा उनका साथ हो गया। पर आप जानते हैं, ओपी नैयर साहब संगीतकार होने के साथ साथ होम्योपैथिक के डॉक्टर भी कहे जाने लगे थे। हालांकि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन वो होम्योपैथिक का बहुत जबरदस्त इलाज करते थे साहब। ऐसा इलाज करने लग गए, दूर दूर तक नाम हो गया उनका होम्योपैथिक के हिसाब से। लाइन लगने लग गई साहब बड़ी बड़ी ओपी नैयर जी के घर के बाहर। कितने लोगों को तो पता ही नहीं कि ये जो इंसान होम्योपैथिक की दवा दे रहा है, ये मशहूर संगीतकार ओपी नैयर है। नहीं पता लोगों को। कितने लोग जो उनके प्रशंसक थे, जो उनके फैन थे, उनसे ऐसे ही बीमारी हो गई साहब, चलिए दवाई लेने के लिए, उनसे मिलने के लिए आते थे। वो मिलने के लिए जाते थे ना, वो संगीत की बात नहीं करते थे वहां पर। इतने उनको रीझ गए वो संगीत से कि नहीं भाई, नहीं संगीत नहीं, वो दो मेरी जो चीज थी, एक प्रेरणा और ताजगी, ये दोनों मुझसे दूर चली गई हैं, पता नहीं कहां जुदा होगी। तो वो ओपी नैयर, वो तो साहब मर चुका है, ये तक वो कहते थे कि ये वो ओपी नैयर साहब नहीं है। ये जिस नैयर, जो ओपी नैयर को आप कहते थे कि संगीतकार है साहब, वो तो मर चुका। मेरे पास दोनों चीज नहीं है, इतना सब उनको कहने लग गए थे। हालांकि अगर आप देखें, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, कभी कभी डॉक्टर भी कहता है आप परेशान हो रहे हैं जी, आप डिप्रेशन है, ऐसा है वैसा है, संगीत सुनिए आप, कहते हैं ना। एलोपैथिक के डॉक्टर ऐसे ज्यादा कहते हैं। पर देखिए, उनका संगीत लोगों को एलोपैथिक की तरह तर्ज पर उनको दिया, लोगों को सुनाने के लिए बोला जा रहा है, पर वो खुद होम्योपैथिक से इलाज करते हैं। है ना कमाल। उनका जो एक परिवार था पूरा का पूरा, नखवा परिवार, बेसिकली नखवा परिवार के लोगों को वो बोलकर भी गए कि भाई जो भी मेरे साथ सारी की सारी ये संपत्ति है सब उनको दे दी जाए। बोला कि भाई टीवी पर मेरा गाना आएगा, रेडियो पर गाना आएगा, वो तो खुद उठकर चले जाते थे घर से बाहर, नहीं सुनते थे साहब। इतनी उनको इन चीजों से थोड़ी सी नफरत हो गई थी। किस लिए कहते हैं ना, जो इंसान मन से, अब आप किसी को सोचो कि जबरदस्ती आप किसी को कुछ मन से बनाने की कोशिश करो तो बनेगा, नहीं बनेगा साहब। इसीलिए कहते हैं जब तक अंदर से कोई आवाज ना आए आप कोई काम कर ही नहीं सकते। और ऐसा ही काम संगीत के लिए भी है, ऐसा ही रिश्तों के लिए भी है, ऐसा ही कुछ समान के लिए भी है, किसी भी चीज के लिए। जब तक आप कहते ना अंतर मन गवाही ना दे, तब तक काम कुछ नहीं हो सकता। संगीतकार, होम्योपैथिक, दोनों एक इंसान ऐसा करता था। और ऐसा करते करते नैयर साहब ने अक्सर, जो उन्होंने कभी लगा कि जो एक ही फिल्म थी ऐसी जो बार बार देखा करते थे, उसी के गीत सुना करते थे। कौन सी? ये रात फिर ना आएगी। और उसी का जो गीत है हम आपको सुनवा देते हैं। कौन सा वह गीत अक्सर कभी कभी गुनगुना फिर मिलोगे कभी, इस बात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी। तो साहब ये था। और